ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। वेदां शास्त्रां ने एक गल पुकार के दसी है, वेद कथे शास्त्र भगत करे विचार। सतगुरु जी कहते वेद सिमरत कहे शास्त्र। वेदां ने सिमरतियां ने शास्त्रां ने एक गल कही है, भगत करे विचार। भगतां ने विचार करके गल दसी है। मुक्त पाई है साध संगत बिन सजाए अंधार। मुक्ति साधु की संगत तो बिना प्राप्त नहीं हुंदी। भावें जिथे मर्जी जिन्ने मर्जी जन्म घूम लवे, मूड़े नूं किन्ने जन्म लगे 200 साल लग्या, फिर गुरु नानक साहब की संगत तो बिना उन्होंने गुरु नानक साहब के रूप साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का मुड़ के मिलाप होया। बड़ा लम्मा समा लग्या मुड़ के मानस देही प्राप्त करने नूं। हाँ आया दूरों चल के मैं तकी तो सरनाए जियो। मैं आशा रखी चित मैं मेरा सबो दुख गवाए जियो। किन्नी क दूर तो चल के आया। सतगुरु ने बाणी विच लिखिया, कई जन्म पए कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैबर बिरख जोयो। पता नहीं किन्नियां क जूना पीड़ियां पतंगियां दियां, किन्नियां क जूना पता नहीं किहड़ी किहड़ी जून विचों घुम के मनुख आया, मुड़ के पता नहीं किहड़ी किहड़ी जून विच मुड़ के जावेगा। बड़ी दूर तो लम्मा सफ़र कट के आया। ਤਾਂ सतगुरु जी कहा, हों आया दूरों चल के मैं तकी तो सरनाए जियो। मैं आशा रखी चित मैं मेरा सबो दुख गवाए जियो। उस परमेश्वर निरंकार के चरणों में बड़ी दूर तो चल के आए हैं। ऐसे महापुरख की किसी को बख्शिश प्राप्त हो जाए, मुक्ति की बख्शिश प्राप्त उन्होंने महापुरुषों तो प्राप्त होंदी है। बाबा भाग सिंह जी तो बाद उन्होंने चरणों में एक शख्सियत बरोसाई। उस वेले बाबा भाग सिंह जी तो बाबा बीर सिंह जी नरंगाबाद वाले उन्हों की बख्शिश प्राप्त हुई, जिन्हों का सिख इतिहास के अंदर नाम है। माझे दे विच एक बड़ी महान हस्ती हुई है, जिन्हों के 360 स्थान ने। जे किसी सिख राज नूं बख्शिश प्राप्त हुई है, महाराजा रणजीत सिंह वर्गियां नूं इसे संप्रदा विचों प्राप्त हुई। और जदों सिख राज समाप्त होया, इसे संप्रदा दे नाल बैर करन ते वो सिख राज सदा वास्ते समाप्त हो गया। बाबा बीर सिंह जी नरंगाबाद उन्होंने चरणों विचों बाबा महाराज सिंह जी नरंगाबाद वाले होए है। बाबा महाराज सिंह के चरणों विचों महान हस्ती बाबा राम सिंह जी, बाबा राम सिंह जी के चरणों विचों एक महान हस्ती बाबा करम सिंह जी महाराज होती मरदान वाले, जिन्हों के चरणों विचों बड़े बड़े साधु बरोसाए, बड़े बड़े महात्मा उन्होंने चरणों विचों बरोसाए, जिन्हों का जिक्र साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी अपनी पवित्र रसना द्वारा अपनी बाणी विच लिख गए। करम सिंह पूरा अतर सिंह सूरा, नंद सिंह आदि जन पैज पंथ की साजी। ये सारे महापुरुषों का जिक्र साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज अपनी लिखत विच लिख गए। संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज का भी अपनी लिखत विच उन्होंने लिखिया है कि लंगर की मर्यादा नूं चलाउणगे, बरकरार रखणगे। उन्होंने लंगर की मर्यादा नूं कायम किया। ये सारिया महापुरुषों दीयां ड्यूटियां साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज वालों लाइया गईयां। साहबां ने दसिया, इन्हां तां मेरा कोई अंतर नहीं है। आत्म रस जे जान ही सो है खालस देव, तास मैं मोह मैं रंचक नाही भेद। उहदे विच तां मेरे विच कोई भेद नहीं है। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मेहों करो निवास। कहते खालसे मेरा ही रूप हैं, इन्हां दा ते मेरा अंतर कोई नहीं है। तां साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब के चरणों विचों ये संप्रदावां महान संप्रदावां बाबा करम सिंह पोठोहारी, बाबा करम सिंह जी होती मरदान वाले बड़ी बख्शिश उन्होंने प्राप्त हुई। उन्होंने चरणों विचों बड़े बड़े महान साधु अज भी दुआबे की धरती ते बड़े बड़े साधु, माझे मालवे विच भी बड़े बड़े साधु बाबा करम सिंह जी महाराज के चरणों विचों बरोसाइयां शख्सियतां हन। जो अन दिन हिरदे नाम ते आवे, सफल तिन्हां का जन्म पया। वो आप तरे श्रेष्ठ सब तारी, कुल भी पार पिया। वो आप तां तरदे ही है, सारी सृष्टि नूं तारन दे समर्थ हुंदे है। जिन गुरमुख नाम ते आया आए ते प्रवान, नानक कुल उधारे अपना दरगह पावै मान। कहते वो आप तां कुलों का उधार कर जाते हैं, दरगाह विच भी उन्होंने मान प्राप्त हुंदा है। जिहड़े प्रवान महापुरख हुंदे आ दरगाह विचों
ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾਲ ਚਿਤ ਲਾ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਬਿਰਤ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੈ ਸੁਰਤ ਬਿਰਤ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਆ। ਧਨ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸੌਖਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛਕਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ 20-22 ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੀ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ 20-22 ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜੇ ਹੀ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਿਨ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੇ 12 ਸਾਲ ਗਾਗਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਗਾਗਰ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਢੋਈ ਔਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹੱਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਭਾਈ, ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਜਾਂ ਭਾਈ ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਟੋਮਾ, ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਪੀਸਣ ਪੀਸ ਕਮਾਵਾਂ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਗਾਗਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਢੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ ਸਭ ਤੇ ਪਇਓ ਉਦਾਸ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ ਤੇ ਕਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ। ਐਸੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੁਪਈਆ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰਾ 1.25 ਰੁਪਈਆ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਂਥਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਜਾਂਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਂਗਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡੰਡੌਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਰੋਸਾਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਰਧ ਕੁੰਭੀ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਸਨ।
पर उन्होंने इन्नी निमरता रख के अपने गुर भाई नूं गुरगद्दी ते जान के उहदा इन्ना सत्कार किया बाबा आया सिंह जी महाराज का। साध संगत जी, जदों बाबा आया सिंह जी महाराज हरिद्वार तो वापस मुड़े, आनंदपुर साहिब दर्शन करके फिर उन्होंने वापस होती मरदान नूं जाना सी। बाबा अतर सिंह जी महाराज ने बेनती की, महाराज मेरा अस्थान तुहाडे रस्ते विच ही पैंदा, उत्थे भी चरण पा जाओ। बाबा आया सिंह जी महाराज खुशी च आके आग्या दे दी ते उत्थे रेलवे स्टेशन दराहे रेलवे स्टेशन ते बाबा अतर सिंह जी महाराज बाबा आया सिंह जी नूं लैण वास्ते पहुँचे हुए सन। उत्थे बैल गड्डियां बड़ियां शिकार के संगतां महापुरुषां नूं लैण वास्ते पहुँचियां सन। जदों बाबा आया सिंह जी महाराज नूं एक गड्डी विच बहालिया, बौलदां वाली गड्डी सी, वो गड्डी दे बौलद बाबा अतर सिंह जी महाराज ने बौलद खोल दिते और एक पासे आप गड्डी दे जुड़ गए ते दूजे पासे बखर संगतां बदल के संगतां लगदियां रहीआं। कुछ सिखां ने बाबा अतर सिंह जी महाराज नूं कहा, महाराज सानू दे दिओ, असीं एक पासा फड़ लैने आ। कहण लगे, भाई दूजे पासे बदल के लगे रहो, असीं महापुरखां नूं हथीं खिच के अपने स्थान ते लैके जाना। और काफ़ी बाट है साध संग दराहे रेलवे स्टेशन तो बाबा जी का स्थान काफ़ी बाट है। बाबा अतर सिंह जी महाराज हथीं खिच के रथ नूं उत्थे लैके गए और बड़ा सत्कार किया बाबा आया सिंह जी महाराज का। बाबा आया सिंह जी महाराज नूं बेनती की, मेरी गोखे की छपड़ी नाल निभ जावे। ते बाबा आया सिंह जी महाराज कहंदे, निभ जासी भाई साहब, तैं बड़े साहिबां दी बड़ी सेवा की है, उन्हां दा वचन मन्निया, किसी समय ते होती मरदान भी इत्थे ही आ जाएगा। ये बाबा आया सिंह जी महाराज ने वचन किया। पाकिस्तान की वंड तो बाद होती मरदान दे सारे सिख उत्थे दे सेवादार आके बाबा अतर सिंह जी महाराज के पवित्र स्थान ते रहे। बाबा आया सिंह जी महाराज का वचन पूरा होया। उहदे तो बाद बाबा आया सिंह जी महाराज के चरणों विचों बड़े महान पुरुष उन्हां दी चरण छोह प्राप्त करके बड़ी महानता नूं प्राप्त होए। उन्हां दा संसार विच अज बड़े महापुरुषां दा खास तौर ते जिक्र है, जिन्हां विचों एक महापुरुष संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज शरीर छड्डण तो पहलां ही एक दस्तार बाबा आया सिंह जी महाराज दे कोल, बाबा आया सिंह जी महाराज ने बाबा अतर सिंह जी महाराज दे कोल दस्तार बाबा ज्वाला सिंह जी नूं भेजी सी। कहण लगे, ये दस्तार ज्वाला सिंह नूं दे दी। बाबा अतर सिंह जी महाराज आए, कहण लगे, ज्वाला सिंह तेरी एक अमानत आई पई है, वो बाजा बजा के लैनी है कि इद्दे लै लैनी? कहण लगे, महाराज तुसीं रख लो। कहंदे अमानत रखी नहीं जाती, वो दित्ती जाती है। फिर महापुरुष कहण लगे, ऐसे तरह दे दिओ, गुप्त ही फड़ा दिओ। वो दस्तार फिर बाबा आया सिंह जी महाराज की दस्तार गुप्त रूप विच बाबा ज्वाला सिंह जी के कोल बाबा अतर सिंह जी ने पहुँचाई। तो बाबा आया सिंह जी महाराज जदों शरीर छड्डण लगे, उस वेले सेवकां ने कहा, महाराज अगां किसी वल नूं इशारा कर जाओ, संगत मगरों भुलेखे विच पै जांदी है। कहण लगे, भाई दस्तारां बड़ियां पईयां ने ट्रंकां दे विच, आके जिहड़ा मर्जी बन लिओ। जिहड़ी बख्शिश है संत बाबा ज्वाला सिंह जी नूं बख्शिश दित्ती बाबा आया सिंह जी महाराज ने। उन्हां दा बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज उन्हां दे कोलों तकरीबन 1918 दे विच डेरा संतगढ़ हरखोवाल आए ते तकरीबन 1936 दे विच इस पवित्र स्थान ते उन्होंने आके इस स्थान ते चरण पा के जिहड़ी साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने पहलां ही अपनी चरण छो इस धरती नूं दे के पहलां ही पवित्र गुरबाणी नाल जुड़ के इस धरती नूं पवित्र कीता सी। इसे धरती नूं मुड़ के उजागर करन वास्ते, इसे धरती नूं मुड़ के उन्होंने आबाद करन वास्ते संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज ने इस धरती नूं भाग लाए। बड़ी महान हस्ती संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज, उन्हां दे चरनां विचों पंजाब दे कोने कोने विच नहीं, दुनिया में दूर दूर तक चरनां विचों बरोसाइयां शख्सीयतां ने। ऐ संत बाबा करनैल सिंह जी बेगेआल मजीठे दे कोल एक साडा स्थान है, उत्थों आए ने बाबा जी, बड़ी दूर तो आए है। मालवे तो दुनिया आई है, ख्वाजा खड़क तो ते साध संगत जी उस दूसरे पासे अमृतसर के नेड़े तो पिंड लहारका बाबा ज्वाला सिंह जी संगत बाबा धर्म सिंह जी एक बस लैके आए है। तो होर भी 2 बसां
बाबा करम सिंह जी गेरे वाले तलवाड़े के नेड़े उस स्थान तो आ रहे ने। बाबा तीरथ सिंह जिहड़े बाबा करम सिंह जी का बचन मन के उत्थे हाले भी बचन मन के बैठे ने। दो बसां उत्थे दी संगत आ रही है। ते बाबा करनैल सिंह जी बड़ी दूर तो भावें शरीर बिरध है, इन्हां ने उन्हां महापुरुषां दे दर्शन भी कीते आ और बचन भी सुने आ। संत बाबा ज्वाला सिंह जी के चरणों विचों बाबा हरी सिंह जी किला टलगढ़ मकेरियां वाले उन्होंने बख्शिश प्राप्त हुई। उन्हों तो बख्शिश संत बाबा करनैल सिंह जी आए है। ये उन्हों के चरणों विचों बख्शिशां लैके ये भी अज इन्हां दी भी पूजा दुनिया कर रही है। जिहड़े पारस दे नाल लग जाते हैं सोना हो जाता है। कबीर पारस अर चंदन तिन है एक सुगंध, मिल तेऊ उत्तम पै लोह काठ निर्गंध। पारस विच पावर है, 8 धातां नूं सोना कर दिंदा। लोहा भावें कोई कीमत नहीं लोहे की, पर जदों पारस दे नाल छो जाता है वो जिहड़ा छोटियां छोटियां तकड़ियां ते तोलियां दे हिसाब उही लोहा विकण लग जाता है। भावें डेक किक्कर पिपल बोड़ वगैरह इन्हां दरख्तां की कोई कीमत नहीं है, पर जदों चंदन की संगत इन्हां दरख्तां नूं हो जाती है, ये भी दरख्त छोटियां छोटियां तकड़ियां ते तोलियां दे भाव विक जाते हैं। जदों चंदन की संगत करके दरख्त की इन्नी कीमत वध गई, जदों पारस की संगत करके लोहे की इन्नी कीमत वध गई, तो महापुरुष की संगत नाल की कीमत वधदी है। वो कबीर साहब अपनी पवित्र बाणी विच लिखते हैं, कहते गंगा के साथ सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुई निवरी। नदियां नाले गंदे मंदे गंगा दे विच पै जाते हैं, पर गंगा गंदी नहीं हुंदी, गंगा पवित्र है। उन्हां नालियां नूं गंगा पवित्रता ही दे दिंदी, और नाले भी गंगा का रूप हो जाते हैं। फिर कहते पारस के साथ तांबा बिगड़ियो, सो तांबा कंचन होए निबरियो। तांबा पारस के नाल लग्या सोना बन गया, उसकी कीमत बन गई। चंदन के साथ तरवर बिगड़ियो, सो तरवर चंदन होए निबरियो। चंदन के नाल लग के जिहड़ा दरख्त बिगड़ गया वो भी चंदन का रूप हो गया। संतन संग कबीरा बिगड़ियो, संतां की संग करके कबीर साहब कहते मैं भी बिगड़ गया। संतां की संगत करके भी मनुख बिगड़ जाता है। सो कबीर रामै होए निबड़ियो, कहते कबीर मैं भी राम का ही रूप है। राम कबीरा एक पए हैं, कोई ना सके पछाणी। कहते तां दोए कोई है। तां संत बाबा ज्वाला सिंह जी मारा हरखोवाल वाले उन्हों के चरणों विचों बड़े बड़े महापुरुष बरोस आए, जिन्होंने उन्होंने चरण छो प्राप्त हुई। अज बड़े बड़े लोग अज भी उन्होंने याद कर करके उन्होंने अखां का पानी नहीं सुकता, जिन्होंने उन्होंने दर्शन किए है। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा। जिन्होंने ऐसे महापुरख के सतगुर के दर्शन किए है, उन्होंने पाप कर्म तो कोल बैठिया ही साध संगत खत्म हो जाते हैं। उन्होंने कोई मेहनत नहीं करनी पैंदी। साध संगत जी त्रेते युग के अंदर व्यास जी के घर सुखदेव मुनि ने जन्म लिया। सुखदेव मुनि ने भगवान ने जदों जन्म लैण वास्ते किया, वो जन्म नहीं लै रहा सी, तो उसने कहा जन्म लै, कहन लग्या जी मैं जन्म नहीं लैना। कहन लगे जन्म लैना पऊगा, कहन लगे जी बाहर तेरी माया है। जीव नूं बाहर माया तेरी परमेश्वर नालों तोड़ दिंदी है। माया का सुभाव है, विचों गर्भे निकल आया खसम बसार दुनी चित लाया। जदों परमेश्वर नूं छड्ड के दुनिया नाल चित लग जाए, माया का प्रभाव समझ लो उस मनुख ते पै गया। उस वेले भगवान ने कहा मैं माया अलोप कर लेना, तू जन्म लै ला। उस वेले माया अलोप की। साध संगत जी जिस घड़ी में एक घड़ी दे विच वो सुखदेव मुनि का जन्म होया, उस वेले 88,000 बच्चियां ने जन्म लिया और 88,000 ही माया तो रहत हो गए। उन्हां विच 9 नाथ 84 सिद्ध 6 जति 52 वीर 88,000 लोग जिन्होंने कोई मेहनत नहीं करनी पई, केवल तो केवल उन्होंने नाल जन्म ही मिलिया। उन्होंने वो मुक्त हो गए, बदेह हो गए। इस तरह महापुरख की संगत भी मनुख नूं भव सागर तां तारदी है, अपना स्वरूप भी दे दिंदी है। जिहड़े महापुरखां दे नाल रहिंदे आ, जिन्हां ने गुरु नानक साहब जी की पूजा की, संसार के लोगों ने उन्हां दी पूजा की है। जन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई। जिन्हां ने सतगुर पुरख नूं परमेश्वर नूं मना लिया, उन्हां दी पूजा संसार ने की है। जिन्हां ने परमेश्वर नूं निरंकार नूं भोजन छका के छकिया, अज दुनिया उन्हां नूं छका के छकदी है। है देखो ये बाबा रविदास जी बैठे है। इस गुरबाणी के अंदर
ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਛਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਵੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਛਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੂਠਾ ਖਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜੂਠਾ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੂਠਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਸਨ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ।